राधे राधे। अब मैं जिस परिवार से आता हूँ यहाँ पर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक काम मैं कभी नहीं करता, और वो क्या है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही मैं कभी किसी को धोखा देता हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं और जो इसमें बताया गया ना वो बातें आप एक बार अपने जीवन में उतार लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहली बात, आप आटा खाते होंगे बाज़ार से लेकर के या पिसवा करके। अब आप आटा बाज़ार से लें या फिर आप उसे चक्की से पिसवाएं, लेकिन आप उसे शनिवार को ही खरीदें। आटा हमेशा शनिवार को ही खरीदें। हाथ जोड़ की विनती है, एक काम साथ साथ में और कर लीजिएगा। अगर चक्की से पिसवाते हैं तो चक्की वाले से बोल दीजिएगा, भैया जब आप मेरा आटा पीसो ना तो इसमें 100 ग्राम काले चने भी पीस करके डाल देना। लेकिन अगर आप आटा बाजार से खरीद करके लाते हैं, पिसवाते नहीं हैं, तो फिर 100 ग्राम आप खुद ही चक्की वाले से पिसवा करके ले आइए या फिर अपने घर में ही उसे पीस लीजिए और उस बाजार से खरीदे हुए आटे में मिक्स कर लीजिए। मतलब कि सीधी बात, आपको जब आटा खाना ही है तो शनिवार को खरीद के खाना है या पिसवा के खाना है, और उसमें 100 ग्राम काले चने मिक्स होने चाहिए। आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए। 2-3 महीने लगेंगे, एक दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन 2-3 महीने बाद आप खुद आकर के मेरे चैनल पे बोलेंगे कमेंट करके कि महाराज जी फ़ायदा होना शुरू हुआ है। दूसरा उपाय, आपको क्या करना है कि आप गाय को रोटी खिलाते ही होगे, कुछ ना कुछ खिलाते होगे। कुछ बातों का ध्यान रखो, गाय को कभी भी घर का बासी खाना ना खिलाएं। यानी अगर आज रात में कोई सब्जी, चावल, रोटी या कुछ भी आज रात का बच गया है, भले ही आपने उसे फ्रिज में क्यों ना रख दिया हो, भाई अगले दिन हाथ जोड़ की विनती है, गाय को ना खिलाएं। गाय को वही खिलाएं जो उसी दिन बना हो, वही खिलाएं, बासा खाना ना खिलाएं। दूसरी बात, आप गाय को किसी भी दिन कुछ भी खिलाते हो, लेकिन जब भी संडे आए, रविवार आए, तो गाय को सिर्फ गुड़ खिलाएं। और गाय को गुड़ खिलाने के बाद जो उसकी गर्दन होती है ना, उस पर हाथ फेरें। उसके माथे पर ना फेरें, उसकी गर्दन पर हाथ फेरें और अपनी जो परेशानी है वो उसको बोलते रहें। गाय बेजुबान होती है, लेकिन गाय हमारी माता है और सुनती सब है वो। अब तीसरा उपाय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, डेली आप पूजा करते हैं ना, एक चीज़ करना शुरू कर दीजिए। आपको लेना है एक लाल रंग का आसन, उसे बिछा लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालें, तब तांबे का लोटा खाली होना चाहिए। उसके ऊपर अपने घर का शुद्ध जल डाल दें उसके अंदर। उसके बाद एक बादाम उसमें डाल दें और 4 किशमिश के दाने उस लोटे के अंदर डाल दें। उसके बाद गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अब आजकल क्या है ना कि गाय के घी में मिलावट बहुत आ रही है, चाहे आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। फिर लोग मुझसे कहते हैं, एक किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी आपका उपाय काम नहीं किया। मैंने कहा क्यों? हम तो घी भी लगाते थे गाय का, फिर भी। मैंने कहा शायद वो लोकल हो। जब मैंने उनको बताया कि अपने हाथों से घी बनाओ, तो वो जाते थे दूध वाले के पास और बिना पानी का दूध लेके आते थे गाय का। 4-5 दिन लगा उनको घर पे गाय का घी बनाने में। उसके बाद जो उन्होंने पूजा करी, भाई निश्चित तौर पर उनके सारे काम बन गए। तो कई बार हमारे काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम क्या करें, मार्केट की चीज़ें यूज़ करते हैं घर पे और वो काम नहीं करती हैं। तो गाय का घी अपने हाथों से खुद बना लें, पहले वो गाय का घी इस्तेमाल करें। बत्ती गोल रखें, गोल बत्ती का दीपक जला लें। आसन पे आप बैठ जाएं, एक धूप बत्ती जला दें। अगरबत्ती बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि वो बांस की डंडी से बनी होती है और लोगों को पता नहीं होता, वो गलती में अगरबत्ती जलाते रहते हैं। और आज तो हालात ये हैं कि कई मंदिर के पुजारी भी गलती करे जा रहे हैं और अगरबत्ती जलाए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है, अब राम नाम का कीर्तन करना है। आपको राम नाम का कीर्तन करना है मन में, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। मन में आपको कीर्तन करना है, मुंह से नहीं बोलना है। ध्यान रखिए, मुंह से बोलने पर राम नाम काम नहीं करता है। जो लोग आपको बोलते हैं कि मुंह से बोलो, पता नहीं वो ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने तो अपने घर वालों से यही सीखा है और यही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। राम नाम कभी भी मुंह से नहीं लेते। जब आप राम नाम करें, कम से कम 20 मिनट तो करें भाई, थोड़ा समय दें पूजा में। और वीडियो पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, तभी काम चलेगा आपका, क्योंकि मेन चीज़ अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। जब आप राम नाम कर लें 20 मिनट से ज़्यादा, आधे घंटा हो जाए, डरना मत। और भी आगे चला जाए तो डरना मत कि मैंने इतना ज़्यादा राम नाम कर लिया। भगवान का नाम है, ले लो भाई, एक्स्ट्रा क्या जा रहा है।
उसके बाद में आपको पढ़ना है हनुमान चालीसा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुबर रसु। भाई ये क्या चल रहा है? ऐसे नहीं, भगवान जी के जान ही रहे हैं। और अगर आप पर इतना टाइम भी नहीं है तो हाथ जोड़ की विनती है, वीडियो बंद करो और भैया कोई और एंटरटेनमेंट की मूवी चला लो मोबाइल में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आराम से हनुमान चालीसा पढ़ना है। कैसे करके देखिए, सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फिर आप स्टार्ट करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इस तरह से आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। चालीसा खत्म होने के बाद आपको हाथ जोड़ने हैं, अपने घर की परेशानियां जो हैं वो हनुमान बाबा से बोलना है, बहुत दयालु हैं। उसके बाद आसन को फोल्ड करके रख देना है। जो आपके पास में लोटा था उसमें जो 4 किशमिश थी उन्हें निकाल लेना है, प्रसाद के रूप में उसका इस्तेमाल करना है, यानी एक दूसरे को बांट देना है, केवल घर के सदस्यों को, बाहर वालों को नहीं। और जो बादाम था उसको नहीं बांटना है। एक सफ़ेद कपड़ा लेना है जो एकदम कोरा हो, गंदा ना हो। वो सफ़ेद कपड़ा लेकर के आपको वो बादाम जो है ना वो उसमें आपको डाल देना है, सफ़ेद कपड़े में उसकी गांठ लगा करके मंदिर में ही कहीं साइड में रख देना है। बताऊंगा क्या करना है उसको। और जो जल है वो आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उस जल को आप पी सकते हैं। अगले दिन भी आपको सेम ऐसे ही पूजा करनी है। और सुनिए, ये पूजा आपको मंगलवार से स्टार्ट करनी है और 11 दिन तक ऐसा करना है। अगले दिन भी सेम पूजा करनी है। हनुमान चालीसा एंड में पढ़ने के बाद उठ करके 4 किशमिश लेनी है, उनको आपस में बांट लेना है। और बादाम जो है ना, जो आपने कल गांठ लगाई थी उस कपड़े की गांठ खोलनी है, उसमें वो बादाम रख देना है। अब ऐसे करके आपको 11 दिन तक लगातार पूजा करनी है। तो 11वें दिन आपके पास टोटल 11 बादाम हो जाएंगे। पूरी गांठ अच्छे से लगाएं और सीधे चले जाएं किसी नहर, नदी, तालाब के किनारे और वहां पर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे घर की जो भी गरीबी है हनुमान बाबा, ये कभी लौट करके मेरे पास अब नहीं आनी चाहिए। ये बस मेरे पास से हमेशा के लिए दूर चली जाए। मेहनत मैं करने में कमी नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी, लेकिन एक गरीबी भगवान अब वापस मुझे मत देना, मेरा घर इसने बर्बाद कर दिया है। आप ऐसी प्रार्थना करें और जो 11 बादाम थे सफ़ेद कपड़े में बिना गांठ खोले आप उन्हें बहा दीजिए। उसके बाद घर आ जाइए। आप देखिए ये उपाय निश्चित तौर पर काम करेगा। और जाने से पहले एक हल्की सी बात बोल देता हूँ यार, देखो डेली खाना खाते हैं ना, डेली नहाते हैं ना, एक काम करो, डेली थोड़ा सा आटा सेक लिया करो, थोड़ा सा आटा कढ़ाई पर या तवे पर सेक लिया करो, थोड़ी सी उसमें चीनी मिक्स कर दिया करो। और जब भी जॉब पे जाओ, स्कूल जाओ, काम पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, कहीं भी जाओ भैया, अपने हाथों से थोड़ा चींटियों को आटा डाल दिया करो। कब तक करना है महाराज जी? जब तक शरीर में सांस है, करते रहो। याद रखना आप मेरी बात, मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ उस वीडियो के अंदर। ये 4 जो उपाय बताए ना आपको मैंने, आटे का उपाय बता दिया, चींटी का उपाय बता दिया, हनुमान जी के चालीसा का उपाय बता दिया और एक और उपाय आपको मैंने बताया था। ये जो 4 उपाय बताए ना मैंने आपको, अगर आपने ये चारों उपाय कर लिए, यकीन मानिएगा आप, जितना आपकी किस्मत में लिखा होगा उतना पैसा तो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर भाग्य रूठा था ना तो वो रूठना छोड़ देगा। बहुत बड़ी पावर है हमारे बजरंगबली में, चींटियों में, गाय में, बहुत बड़ी पावर होती है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। और किसी को ज़रूरत है तो वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।